For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ जरार खान और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम आज 8वां लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें हम देखेंगे अभी तक जो हमने इसका जो लास्ट लेक्चर था वो था सम और डिफरेंस फार्मूलों का डेरिवेशन था और उसका यूज़ आपने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो उस पर यूज़ कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं जो 4 फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिए गए हैं, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो आज हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाले, हम अगले पार्ट पे बढ़ते हैं और ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हम अब हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे और वहाँ से क्या 2 रिजल्ट्स निकल कर आते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की और प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, द इक्वेशन इन विच द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वो आप समझ सकते हैं इस तरीके से, द इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व, यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसे इक्वेशन को जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है, आप समझते हैं कि समथिंग इक्वल टू 0 या कोई फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हो और उसमें राइट हैंड साइड हो और दोनों बैलेंस हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, लेकिन उसमें फंक्शन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, साइन 2x इज इक्वल टू 1/4। देखिए LHS है, ये RHS है और ये बैलेंस है, तो और इसमें ये जो LHS है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर देखिए cosec x इज इक्वल टू 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ देखिए cosec x इज इक्वल टू 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ देखिए cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 9x इज इक्वल टू 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। अगर हमको यहाँ से इसको सॉल्व करना हो तो बच्चों मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप वहीं सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको ड्राइव करके दिया है कि सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके 2 पार्ट हम लोग करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेंगे और दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली प्रिंसिपल सोल्यूशन। हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये जो आपका जो एंगल पार्ट है, इस एंगल पार्ट के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो होगी हमारी प्रिंसिपल सोल्यूशन, और हम इसी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे हमारे पास एक देख रहे हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, साइन x इज इक्वल टू √3/2 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इट मे बी वेरी, इट मे बी मोर देन 1, ये 1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि ये जो x है ये फंक्शन है, ये डोमेन है, और आपको पता है कि साइन फंक्शन के लिए डोमेन हम लोग कंसीडर करते हैं रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट में जब हम बात करेंगे उसका जो डोमेन होगा वो हमारा होता है जो है -π/, जो है इसका जो डोमेन हम कंसीडर करेंगे -π/2 से +π/2 तक पे साइन रिजल्ट देता है। ठीक है, -π/2 से +π/2 तक। तो इसके बीच में आने वाले रिजल्ट्स जो होंगे वो x को मतलब वैलिड होंगे x के लिए, और इस इक्वेशन को अगर होल्ड करेंगे तो उनको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, बस हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये साइन x लिखा हुआ है, साइन x इज इक्वल टू √3/2, दिस इज गिवन हियर, साइन x इज इक्वल टू √3/2 एंड वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ x। हम लोग x की वैल्यू जानने वाले हैं। आपको मैं समझा देता हूँ एक बात। एक तो आपको ये समझना है सीधा सीधा कि ये जो √3/2 है वो साइन में कितने की वैल्यू है। आपको इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा। टेबल देखने के लिए आपको या तो उसको लर्न करना पड़ेगा या कोई ट्रिक सीखनी पड़ेगी। आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब एक तो आपको बहुत सिंपल सा मिल गया कि साइन π/3 मीन्स 60। तो यहाँ से एक रिजल्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो π/3 होगी। लेकिन क्या ये ओनली आंसर है?
हमको ये भी देखना है कि क्या ये हमारा ओनली आंसर है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेंट का इशू होता है, और ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है, और ये फोर क्वाड है, और इसका एक ट्रिक भी होता है जानने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं आल, मतलब यहाँ पर साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर लेस देन एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आल बोलते हैं, यहाँ पर सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर। सिल्वर मीन्स यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, साइन। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टी, टी मीन्स यहाँ पर सिर्फ टाइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक होगा, टाइन है तो कॉट होगा। और यहाँ पर बच्चों हम लोग बोलते हैं आल, सिल्वर, टी, और यहाँ पर बोलते हैं कप। कप मीन्स कॉस पॉजिटिव है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका पड़ोसी सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब हमें उसी क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है बच्चों, और हमें ये समझना है कि क्या एक्स की कोई और भी वैल्यू आ रही है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है, साइन जो होता है, साइन फंक्शन, वो फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव है। उसने रिजल्ट दे दिया पाई बाई 3 विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज दिस इज 60 डिग्री एंड एवरीथिंग विच इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 will lie in first quadrant. So one answer you have. For the second answer, we should use the concept of the quadrant. We can write it as sin pi minus x. Sin pi minus x. आपको पता है बच्चों कि sin pi minus x will lie in the second quadrant, and in second quadrant sin is positive, so you can write it as sin x. ये sin x के इक्वल है। और बच्चों आप यहाँ देख रहे हो तो ये हो जाएगा sin, और यहाँ पर जब हम बात करने वाले हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है पाई बाई 3 था, पर अभी हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब हम ये हमने यूज़ कर लिया, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स विल इक्वल टू साइन और 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। वंस अगेन यू कैन कंपेयर बोथ साइड एंड यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या क्या निकल सकती है। प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3 भी है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई 3 भी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है tan x इज इक्वल टू -1/√3। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। चलो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये भी उतना ही ईजी है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं बच्चों, इट्स वेरी इजी, यू कैन टैकल इट वेरी इजीली। यहाँ पर गिवन है tan x इज इक्वल टू -1/√3, tan x इक्वल टू -1/√3। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों, बहुत इजी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि tan में 1/3 किसकी वैल्यू होती है। तो उसके लिए हमको साइन और कॉस का डिवीज़न देखना पड़ेगा। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन x अपान कॉस x होता है, ठीक है। साइन x अपान कॉस x होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये tan में कितने की वैल्यू है, ये tan में कितने की वैल्यू है, तो इसका मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी आएगी और कॉस की वैल्यू कितनी आएगी। तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लिखें 1/2 और यहाँ पर लिखें √3/2, तो समझते हैं ये 30 की वैल्यू है और ये 30 की वैल्यू है, ये साइन में है, ये कॉस में है। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर ये जो कुछ लिखा हुआ है वो tan 30 की वैल्यू है, मीन्स π/6 की वैल्यू है। पहला एक रिजल्ट मैं आपको बता दूँ। अब इसी में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हम लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट tan विल नेगेटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट tan विल नेगेटिव। सो यू कैन राइट दिस पार्ट एज, इस पार्ट को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। एक और बात साथ में बताता हूँ, इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan ऑल्सो विल नेगेटिव, चौथे वाले क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होगा। सो यू कैन राइट इट एज, यहाँ पर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/6। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर 5 π/6 मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों tan जो है 6 2 जा 12, और 12 में से आप एक निकाल देंगे तो 11 π/6 मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं बच्चों, तो हम देखेंगे tan x हो गया, tan। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी, x की वैल्यू 5 π/6, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 11 π/6। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन का। और जब हमको ये बात क्लियर हो जाएगी तो प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पर मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो जनरल सोल्यूशन की बात है उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे, ठीक है, कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो आप समझें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिस जनरल सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।